तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी उनके नाम मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से उनके रचनाकार हम नहीं खोज पाते हैं और वो रचना किस विधा की है उसको भी खोजने में काफी समस्या हमको झेलनी पड़ती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट वन। इसके लगभग 5 से 6 पार्ट आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। आपको पूरे हिंदी साहित्य में जितनी भी मिलती जुलती रचनाएं हैं वो हमेशा के लिए याद होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज की सबसे पहली जो रचना है वो आपके सामने है, अपराजिता नाम। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? अपराजिता है। अब अपराजिता के नाम से कितने लोगों ने रचना की है, यह आज का प्रश्न है। तो अपराजिता के नाम से काव्य है, उपन्यास है, ये दोनों रचनाएं अपराजिता के नाम से मिलती हैं। अब देखिए कि हमें याद कैसे रखना है। देखिए अपराजिता के नाम से काव्य है और काव्य किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और अपराजिता के नाम से उपन्यास भी है जो कि चतुरसेन शास्त्री का है। याद कैसे करेंगे? देखिए उपन्यास चतुरसेन शास्त्री, देखिए उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री, ये आपको इतना याद ही रहेगा। और रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वो कवि हैं, ये भी आपको याद रहेगा। तो अब दोनों याद रखना है कि अपराजिता के नाम से रामेश्वर शुक्ल ने भी लिखा है और अपराजिता के नाम से चतुरसेन शास्त्री ने भी लिखा है। याद कैसे रहेगा? देखिए अपराजित शब्द है, तो अपराजित कौन था? राम। राम अपराजित थे, राम किसी से हारे नहीं, काव्य हो गया। अपराजित, और जो लोग चतुर होते हैं वह भी हमेशा अपराजित होते हैं। तो अपराजित चतुरसेन शास्त्री उपन्यासकार है, इसलिए उपन्यास होगा। रामेश्वर शुक्ल काव्यकार है, यानी कि कवि है, इसलिए काव्य होगा। तो ये पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस पर मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। विवर्त नाम, ध्यान रखिएगा, आज का दूसरा फैक्ट जो है वो विवर्त है। विवर्त के नाम से कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं? तो विवर्त के नाम से उपन्यास और कहानी दोनों मिलती है। ठीक है, पहला उपन्यास जो विवर्त के नाम से मिलता है वो शिवानी का मिलता है, और विवर्त के नाम से उपन्यास जैनेन्द्र का भी मिलता है, और विवर्त के नाम से कहानी जगदीश चतुर्वेदी की भी है। चलिए अब ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए विवर्त, विवर्त जो है उपन्यास का है। वैसे आपको कौन सा उपन्यास याद रहता है? जैनेन्द्र वाला याद रहता है। तो विवर्त के नाम से उपन्यास है शिवानी का। देखिए विवर्त, वि उपसर्ग है और यहां वर्त लिखा हुआ है। वर्त को आप थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िए तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट वरत हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट वरत, यानी र को अगर यहां पर ला दीजिए स्लो मोशन में पढ़ने पर तो विशिष्ट वरत हो जाएगा, मतलब बहुत विशेष प्रकार का व्रत। तो देखिए शिवानी ने शिव को प्राप्त करने के लिए क्या किया था? विशेष प्रकार का व्रत किया था। और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, शिवानी ने विशेष प्रकार का क्या किया था? विवर्त किया था, व्रत किया था विशेष प्रकार का। और ये क्या है? उपन्यास है, और विवर्त उपन्यासकार जैनेन्द्र का भी है। ध्यान रखिएगा, विवर्त उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का भी है। विशेष प्रकार का व्रत जैनेन्द्र में भी किया था, उसके बाद जाके ये लोगों का मन पढ़ने लगे, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं तो लोगों का मन पढ़ने के लिए कुछ शक्तियां तो होनी ही चाहिए। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया? विशेष प्रकार का व्रत किया, फिर लोगों का मन ये पढ़ने लगे, विवर्त हो गया। विवर्त कहानी है, देखिए ऊपर के दोनों उपन्यास है। विवर्त कहानी किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की है। अब विवर्त कहानी किसकी है? जगदीश चतुर्वेदी की है। अब यहां विशेष प्रकार का व्रत इन्होंने किया था, किसने? जगदीश जी ने किया था। जगदीश माने ईश्वर जो है, और उन्होंने क्या बनाई थी? एक कहानी बना दी, यानी पूरी धारा के लिए एक कहानी बना दी। क्यों? क्यों व्रत भी रहे, कौन रहे? जगदीश, स्वयं जगदीश विशिष्ट प्रकार का व्रत रहे। इस प्रकार की कहानी उन्होंने पूरे जगत के लिए बना दी। तो शिवानी यानी कि शिव की पत्नी, उन्होंने विशेष प्रकार का व्रत किया था, उसके बाद उन्होंने शिव को प्राप्त किया। जैनेन्द्र ने विशेष प्रकार का व्रत किया, तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार बन गए या कथाकार बन गए। तीसरा फैक्ट, वीणा। ध्यान रखिएगा, वीणा ज्यादातर रचनाओं के अंत में है। यहां भी वीणा, यहां भी वीणा, यहां भी वीणा। तीनों वीणा आपको जरूर याद रखना है। असाध्य वीणा, स्वर्गीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा, तीनों क्या है? काव्य है। तो यहां बहुत कठिनाई नहीं होगी, काव्य है लेकिन अलग अलग लोगों के हैं, तो हमें याद रखना है। देखिए असाध्य वीणा है अज्ञेय की,
देखिए अ से असाध्य और अ से अज्ञेय, तो एकदम से याद रहेगा। और वैसे भी आपको याद होगा कि इसमें एक किरीट तरु वृक्ष था जिसको काटकर एक ढपली बनाई गई थी, वीणा बनाई गई थी, जिसको कोई साध नहीं पा रहा था। अ से अज्ञेय, अ से असाध्य, और ये काव्य हो गया। स्वर्गीय वीणा, ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय वीणा, ये कैसे याद रहेगा? तो एक वीणा जो है वह स्वर्ग में बसती है, ठीक है, एक वीणा स्वर्ग में बसती है। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? श्रीधर रहते हैं। कौन रहते हैं? श्रीधर। भगवान श्रीधर कहां रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, और वहीं पर ये वीणा बजाई जाती है। तो ये ट्रिक से आप इसको याद करेंगे। राष्ट्रीय वीणा, अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वीणा कहां बजाई जाती है? तो ये सनेही के खेत में बजाई जाती है, ठीक है, सनेही के खेत में बजाई जाती है, गया प्रसाद शुक्ल। और गया, गया कहां पर है? जहां पर लोग पितरों का तर्पण करने के लिए जाते हैं। तो पितरों का जहां तर्पण करने के लिए लोग जाते हैं गया, वहां पर भी, सनेही के खेत में भी, इस जगहों पर क्या बजाई जाती है? राष्ट्रीय वीणा। स्वर्गीय वीणा श्रीधर भगवान जहां रहते वहां बजाई जाती है। और असाध्य वीणा अ से असाध्य और आ से अज्ञेय, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, अनित्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है। अनित्य के नाम से उपन्यास भी, अनित्य के नाम से कहानी भी है। अनित्य के नाम से मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है, और अनित्य के नाम से कहानी है बदौजीमा की। कैसे याद रहेंगे? अनित्य उपन्यास, देखिए अनित्य, जो नित्य न हो वह अनित्य है, ठीक है, नित्य माने रोज होने वाला, अनित्य माने जो रोज नहीं होता है। मृदुला गर्ग, ठीक है, मृदुला गर्ग, मृदुल, देखिए हर व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? हर व्यक्ति का स्वभाव रोजाना मृदुल नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे मनुष्य हो, हर दिन व्यक्ति का जो स्वभाव है मृदुल नहीं रह सकता है। तो अनित्य यानी नित्य क्या नहीं रहेगा? व्यक्ति का स्वभाव मृदुल नहीं रहेगा। अनित्य क्या नहीं रहेगा? मृदुल, मनुष्य का स्वभाव। तो मृदुल क्या हो गया? मृदुला गर्ग हो गया, और ये उपन्यास हो गया अनित्य, ध्यान रखिएगा। अब देखिए उपन्यास यानी मनुष्य का जो स्वभाव होता है, किसी ने कहा भी है कि जो संपूर्ण जीवन है वो एक प्रकार का महाकाव्य है, ठीक है, तो संपूर्ण जीवन जो है वो, और उपन्यास एक महाकाव्यात्मक स्वरूप होता है। तो उपन्यास हो गया मृदुला गर्ग। और अनित्य कहानी, देखिए रोजाना कहानी जो है नहीं घटती। बदौजीमा की एक रचना है, एक चूहे की मौत, एक चूहा रोज नहीं मरता, इससे आप याद कर सकते हैं, एक चूहा अनित्य है, अनित्य, नित्य नहीं मरता, अनित्य है, और ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है बदौजीमा की अनित्य, ठीक है। तो याद रहेगा बदौजीमा, ठीक है। वैसे इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, बदउज्जिमा, बद उज्जिमा यानी कि बदबू। बदउज्जिमा को कैसे याद रखेंगे? बदबू से याद रखेंगे, ठीक है, बा से बदउज्जिमा, बा से बदबू। तो कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, एक दिन उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी, तो किसी ने, प्रेमिका ने कहा, अरे यार तुम बदबू करते रहते हो, तो डिओड्रेंट खरीद लाया। तो फिर क्या हुआ? अनित्य हो गया, अनित्य, उसके साथ ये कहानी नहीं घट रही है, रोजाना इस तरह की कहानी नहीं घट रही है, अनित्य है, नित्य नहीं हो रही है, क्या? बदबू। तो बदौजिमा, अनित्य, कहानी नहीं घट रही है, क्या? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। आज का अंतिम, लास्ट, इसके बाद पर डे आपको मैं 5 इस तरह से पढ़ाऊंगा, लगभग 5 से 7 पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा, छोटा छोटा करके, जिससे आप इसको रट भी सकें, ठीक है। अर्ध नारीश्वर राम से मिलती जुलती रचना है। अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर के नाम से उपन्यास है, निबंध भी है। उपन्यास किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर, ध्यान रखिएगा, विष्णु जी हैं, भगवान है, यानी भगवान महेश और भगवान विष्णु, और इन सबको त्रिदेव कहा जाता है। तो कुल मिलाकर भगवान जो है वो अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं। भगवान किसके रूप होते हैं? अर्धनारीश्वर के रूप होते हैं। और भगवान की बात चल रही है, तो भगवान तो बहुत बड़ा नाम होता है, यानी कि इसका स्वरूप भी कैसा होगा? बड़ा होगा, यानी कि उपन्यास जैसा होगा। तो उपन्यास है, इसलिए भगवान, भगवान का स्वरूप बड़ा होता है, उपन्यास का स्वरूप बड़ा होता है। अर्धनारीश्वर भगवान होते हैं, इसलिए विष्णु भी यहां पर भगवान है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर यानी जिसके प्रभाव में विष्णु जी भी रहते हैं, अर्धनारीश्वर अर्थात शिव। तो शिव के प्रभाव में कौन रहता है? विष्णु। विष्णु प्रभाकर अर्थात विष्णु जी भी जिसके प्रभाव में रहते हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर। विष्णु जी भी जिसके प्रभाव में रहते हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर, और वो बहुत बड़े भगवान है, अर्थात इस उपन्यास का भी स्वरूप बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये उपन्यास हो गया। अब यहां अर्धनारीश्वर निबंध कैसे याद रखेंगे? अर्धनारीश्वर निबंध, देखिए निबंध छोटा स्वरूप होता है, ठीक है। दिनकर, दिनकर अर्धनारीश्वर, तो ध्यान रखिएगा कि दिनकर, दिनकर का मतलब सूर्य होता है। तो सूर्य जो है वो आप देखिए दिन में दिखाई देते हैं, रात में नहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनका स्वरूप क्या है? शिव के तुलना में छोटा है।
तो यहां पर दिनकर जो हो गए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर तो आधा नर और आधा स्त्री। तो यहां पर वो क्या होता है, जब दिन होता है तो वो नर बन जाते हैं और स्त्री होता है तो रात बन जाते हैं। तो दिनकर इस तरह से हम जोड़कर याद रखेंगे। तो यहां पर बहुत सारी रचनाएं हैं, लगभग 10 पार्ट में इस पूरे चीज को मैं समाप्त करूंगा। बस आप सब पढ़ आते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। अब व्हाट्सएप करके आप हमारे बैचेस ले सकते हैं। 2 बैचेस अभी हमारे पास चल रहे हैं, एक स्वतंत्रता बैच चल रहा है और एक लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है। 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ लक्ष्य फाउंडेशन बैच है और 2024 तक की भर्तियों के लिए 1 साल यानी परीक्षा तक की वैलिडिटी के साथ स्वतंत्रता बैच है। इन दोनों बैचेस में प्रवेश के लिए 96 28 95 92 37 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट इसके आप चाहते हैं कि नहीं चाहते ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।